कोई दिक्कत, कोई ऐसी समस्या बॉडी में या मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चला कि सीटी ट्रांसफर कब दे दिया आपने। और अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा। अनुष्ठान मैं कर रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए थे अनुष्ठान के दौरान। आप भयभीत तो नहीं? नहीं, नहीं भयभीत नहीं हुए मुझे। इससे पहले मैं कई साधकों के पास गया, अच्छा, अच्छा। लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला, और सिवाय मतलब आप समझ जाइए। हाँ, हाँ। समझ जाइए। तो उसके बाद में कई कई लोग के जाने के बाद में मतलब पहला हुआ कि मतलब मुझे शक्ति देखिए, महसूस हुआ महसूस हुआ शक्ति की होती है। जाप के दौरान मुझे दिखा। मतलब आप आसन पे आसन पे बैठे थे। जी, जी। आसन पे होशो-हवास में मुझे महसूस हुआ, मैंने शक्तियों को ध्यान के माध्यम से महसूस किया, देखा। और उनके कुछ वार्ता आपको सुनाई दी, उनकी आहट। जी, आहट सुनाई दी, महसूस हुआ। मुझे कलन दिखी। अच्छा, उसके बाद जब आपको सुबह जब आपका प्रैक्टिकल लिया जा रहा था, जब शक्ति से अपने जो जिज्ञासा है ये शांत कर रहे थे, जी। अपने क्वेश्चन का आंसर मांग रहे थे, तो उस समय भी आपको शक्तियाँ के दर्शन हुए। और आपका कहना है कि उस समय भी आपको पहली बार से आंसर अच्छे जी। नंबर 1 पे सटीक एग्ज़ाम पूछ रहे थे, पूछने से पहले मतलब आंसर मेरे ध्यान में आ आ कलन बता देता था। ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ गिने चुने जो साधक होते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। और आपके साथ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जी। और मुझे लगता है आपके अंदर ये आस्था, अपने इष्ट के प्रति आस्था, अपने उस्ताद के प्रति आस्था, विश्वास और पूजा में जो एक लगन होती है कि एक दृढ़ निश्चय कि मुझे बैठ के 1 घंटे तक जाप करना है, कंटिन्यू करना है, मुझे तामसिक भोजन को त्यागना है तो त्यागना है। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नॉन-वेज वगैरह का प्रयोग करते थे तामसिक भोजन का, और फिर आप जब इस साधना क्षेत्र में आए तो आपने इन सभी प्रकार के जो तामसिक भोजन है आपने उसका त्याग कर दिया। तो ये एक आस्था होती है, एक लगन होती है, और जिसके अंदर आस्था लगन होती है उसको तो कामयाबी मिलने से तो मेरा मानना है कोई रोक नहीं पाएगा। जी, इससे कितना आत्मविश्वास है आपके अंदर? मैंने प्रैक्टिकल में जाना, मैंने प्रैक्टिकल के पहले मुझे एकदम सटीक आंसर मिला। जो मैंने सवाल किया उसका सटीक आंसर मिला। और जैसे आपको जो हवन के माध्यम से तंत्र पाठ करना सिखाया गया कि आप अपने घर में बैठ करके, आप अपने स्थान पे बैठ करके, आप कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूर रहता है अदर कंट्री में या मतलब अदर राज्य में है, आप वहाँ से आपके फ़ोन के माध्यम से संपर्क करता है, तो आप अपने यहाँ अपने घर से बैठे-बैठे उसको आराम दें, तंत्र पाठ करें। कि या ये आपकी समझ में आई जो आपको सिखाई गई? जी। उस विषय में आपने बताया हवन के माध्यम से किस तरह से दूर का तंत्र काटा जाता है। और हमने प्रैक्टिकल करके भी आपको सिखाया प्रैक्टिकल और तंत्र भी करवाया है, किसको सामने वाले के ऊपर कैसे तंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हमने दिखाया। और हमने पहले वीडियो में इसके विषय में एक व्यक्ति पे एक क्रिया करके दिखाई थी कि हाँ, इसका तंत्र काट ऐसे किया जा सकता है या तंत्र काट किया जा सकता है या हीलिंग की जा सकती है। तो प्रोसेस हमने आपको सिखाया। जो भी रिलेटेड काम होता है वो सब लगभग हम अपने घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और जो हमने आप शमशान भूमि में बैठ करके हाजिर दे के आप इसी मंत्र के माध्यम से आप किसी का हित और अहित दोनों प्रकार के कार्य करने में सक्षम होने की जो विधि आपको समझाई गई, आप उसकी आपकी समझ में आई। जी, तो आप कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। अभी घर पे जाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे और अनुभव बढ़ेगा। अनुभव होगा धीरे-धीरे, प्रैक्टिस करते रहें। और कोई आपका क्वेश्चन, कोई जानने की इच्छा? और क्या? तो आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी, पूरी तरह से संतुष्ट। तो आशा करता हूँ कि आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपना हित करेंगे और समाज का हित करेंगे। और जो ऐसे साधक हैं जो शारीरिक साधना करना चाहते हैं, सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। तो फिर है जय शिवा शक्ति, नमस्कार।